जो आपको दिख रहा है राइट नाउ, यही सारा है कॉन्सेप्ट, तो यही हम कवर कर रहे होंगे। तो बेसिकली फैट्स क्या होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फैट्स से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं जिनमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट फैट वगैरह इस तरह की कॉन्सेप्ट है। वेन डायग्राम है विच इज वेरी यूजफुल, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर फैट की, और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है हम अटेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं फैट्स की डेफिनेशन की बात करूं तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और नहीं तो ब्रीफ में जो है ये वन लाइन आपकी डेफिनेशन है। फैट क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये फैट की डेफिनेशन है। तो दो चीजें मैंने जो ब्लू कलर में दे रखी हैं, पहली बात ये कलेक्शन है, ठीक है, इट इज वेल डिफाइंड, और इसके अंदर जो भी है दे आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब फैट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो नीचे दो एग्जांपल दिए फॉर मैंने, जैसे बेस्ट 3 बॉलीवुड मूवीज। अगर मैं इसका आंसर आदित्य से पूछूं, आदित्य का रिप्लाई कुछ और हो सकता है ना। तूफानी आपसे पूछूं, आपका रिप्लाई कुछ और हो सकता है, पीहू आपका रिप्लाई भी डिफरेंट हो सकता है। तो थिंग इज, यहाँ पे जो पहली चीज आपको दिख रही है, बेस्ट 3 बॉलीवुड मूवीज, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये फैट नहीं बनाएगा, राइट। या फिर मैं ऐसे कह दूं फॉर एग्जांपल बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी लोगों का ओपिनियन जो है वो डिफर करेगा, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं एक ही बात करूं, इट इज नॉट ए फैट। बेस्ट 3 बॉलीवुड मूवीज का कलेक्शन जो है इट इज नॉट ए फैट। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल लिया है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, राइट, तो ये आपको जो है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं लेटर बी फॉर एग्जांपल, अगर मैं फैट बनाता हूँ इसका, है ना, तो फैट मैंने क्या बनाया है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन मैथमेटिक्स। तो फैट को टिपिकली करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो बिकॉज आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड। तो पहला लेटर फॉर एग्जांपल आपको एम मिल रहा है, ए मिल रहा है, टी मिल रहा है, एच है, ई है, एम आ चुका है एक बार तो रिपीट नहीं करते हैं, राइट, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ था। तो ई एम ए टी एच ई एम, ए भी आ चुका है, टी भी आ चुका है, आई नहीं आया था अभी तक, सी भी नहीं आया था, और एफ भी नहीं आया था, राइट। तो ये जो है ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं कहूँ कॉल पे जितने भी लोग हैं, अगर मैं कहूँ कि इस तरह से बनाओ तो सबका आंसर यही आएगा। और इन जनरल हम बहुत कुछ उस तरह की क्वेरी जो है आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज लेटर पी इन, इसको एक नाम देते हैं, सपोज मैंने फैट ए बोल दिया, एच पी इन ए, तो आपका आंसर आएगा। अगेन स्मॉल कैपिटल में डिफरेंशिएट मत करना, या मैं स्मॉल में ही लिख देता हूँ, तो आपका आंसर आएगा यस। अगर मैं कहूँ एज लेटर जेड इन ए, तो सॉरी ये तो फैट ही था, इन ए, आंसर आएगा नो, राइट। इन इसको हम लिखते क्या है, किस तरह से सिंबॉलिकली इसको इस तरह से लिखते हैं कि P जो है A में बिलोंग कर रहा है, सॉरी P इन A, मैं क्या कर रहा हूँ, P तो नहीं है ना A में, H P इन A, आंसर इज नो, राइट। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, P इज, इस सिंबल का मतलब है इज नॉट ए, आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर कुछ लोग इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं, P डज नॉट बिलोंग टू ए।
मैं मोस्टली ये चीज यूज कर रहा हूँ और उस तरह से मैं बोलूँगा पी इज नॉट इन ए, ठीक है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगता है और इंटरनेशनली यही चीज़ यूज होती है, इज नॉट इन। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी ए नहीं है, इसका मतलब हम लिखेंगे जेड डज नॉट बिलोंग टू ए। और अगर मैं लेटर एम की बात करूँ, इज एम इन ए, आंसर है आपका यस। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, एम बिलोंग्स टू ए, तो दिस मीन्स बिलोंग्स टू। वैसे ये ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, लेकिन हम इसी तरह इसको किस तरह से रीड करेंगे, एम इज इन ए। मेरा कन्वेंशन ये रहेगा, कुछ लोग इस तरह से भी बोलेंगे, एम बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक कोई चैलेंज किसी को नहीं होना चाहिए, राइट। व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट, जो भी आप कहना चाहो। तो फॉर एग्जांपल हमने ये बनाया था कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये सेट हमारा क्या बना, ये। और फॉर एग्जांपल पी ए में है, आंसर वाज नो, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड क्या लेटर जी ए में है, आंसर इज नो, ठीक है। इज लेटर एम इन ए, यस एम इज इन ए, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एम बिलोंग टू ए। ठीक है, तो यहां तक तो ज्यादा कुछ नहीं है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के जो ये आपको सेट पता चल गया, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एंड किस तरह से एग्जाम्पल ए जो है इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इसके जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं थे। एंड एग्जाम्पल बी में जो है इट इज ए सेट क्योंकि आप आंसर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एम इज इन ए और नॉट ए मीन्स कल जो मैंने अभी एग्जाम्पल में बनाया था। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म है, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जहाँ पे सेट के एलिमेंट को एक्सप्लिसिटली हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेट क्या मैं बना रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो पहले जो मैंने लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, क्या आपको ये लग रहा है ये सेट है? सेट का मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आंसर इज यस। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, आप बता दो, लेस देन 10 कौन कौन से प्राइम नंबर है, आंसर इज 2 3 5 7। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखते हैं, एलिमेंट जिस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं उस रूल को लिख दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेम सेट जो आपका था कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट मीन वो एलिमेंट एक्स कि एक्स इज प्राइम, ये प्राइम है, एंड इट इज लेस देन 10, राइट। तो इस रूल को देख के आप इजिली बता सकते हो। इस रूल को देख के आप एक्सप्लिसिट इजिली बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं एज 11 इन दिस सेट, ये सेट जो भी लिखा हुआ आपका आंसर आएगा नो। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, 11 इज ए प्राइम, बट सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 11 इज नॉट लेस देन 5, राइट। अगर मैं ये कहूं इज 5 इन दिस सेट, आपका आंसर आएगा यस बिकॉज 5 इज प्राइम एंड 5 इज लेस देन 10, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म इज ऑल अबाउट राइटिंग द रूल्स ऑफ सेट के एलिमेंट जिस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लिख दिया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो दिस इज ऑल अबाउट रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो आइडिया इज फॉर एग्जांपल आपके पास अगर नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको दो नंबर दिए 2 एंड 3, तो 2 और 3 को यूज करके आप बहुत सारे नए नंबर बना सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 को ऐड कर दो कि आपको नया नंबर मिल जाएगा 5।
आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 - 3 करोगे आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा -1, 3 - 2 करोगे आपको 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आपको 6 मिल जाएगा एंड सो ऑन, राइट। तो उसी तरह से फैट को लेके भी हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। वो ऑपरेशन जो है मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। तो यूनियन, दो फैट का यूनियन क्या होता है, सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं, ए यूनियन बी, दिस इज हाउ वी रीड इट। एंड यूनियन का पहला लेटर यू लिखा हुआ है ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी होता क्या है, ए और बी दोनों फैट को लो, उनके एलिमेंट्स को मर्ज कर दो, राइट, यूनियन यूनाइट। तो बेसिकली आइडिया है फैट ए के एलिमेंट लो, फैट बी के एलिमेंट लो, उनको मर्ज कर दो, ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। और फैट में रिपीटेड एलिमेंट लिखते नहीं है, तो कोई भी अगर एलिमेंट दोनों में है ए और बी में, तो वो दो बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, और या मे बी इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और देख लेते हैं, या मे बी लेट्स फर्स्ट टेक सम एग्जाम्पल, देन हम इन प्रॉपर्टीज पे वापस आएंगे। तो सपोज मैंने एक फैट लिया, कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज मैंने ले लिया ए बी सी, और दूसरा फैट मैंने ले लिया, उसको बी से डिनोट कर दिया, एंड इट इज सी डी ई। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी विल बी, फैट ए के सारे एलिमेंट लिख लो ए बी सी, और बी के एलिमेंट भी लिख दो। तो सी बिकॉज एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो सी को नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। बाय डेफिनेशन फैट्स में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं, तो सी को हम दोबारा नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका ए यूनियन बी हुआ, राइट। तो पहले हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट डाल लिए, और बी के जो एलिमेंट अभी तक नहीं आए थे उनको ऐड कर लिया, विच वर बेसिकली डी एंड। आप यहाँ से ये भी देख रहे होंगे, अगर मैं बी यूनियन ए निकालूं, तो बी यूनियन ई, जिस तरह से मैंने रूल बताया है, आप प्रॉब्ली ये करोगे, सी डी ई लिखोगे, फिर इसके बाद ए के एलिमेंट स्कैन करोगे। तो ए अभी तक नहीं आया था, इसको नोट डाउन कर लिया, बी नहीं आया था, इसको लिख लिया, सी बिकॉज आ चुका है, तो हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। अच्छा, वन मोर थिंग, फैट में जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखेगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, राइट। जस्ट लाइक नंबर में हम पढ़ते थे 2 + 3 = 3 + 2, या 2 × 3 = 3 × 2। तो नंबर्स में जो हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ नंबर्स, इस प्रॉपर्टी को एक नाम दिया जाता है, कोई बताएगा क्या नाम था उसका? This property commutative property. right, it is called commutative property। तो commutative property का मतलब आप A यूनियन B निकालो या B यूनियन A निकालो, बोथ विल बी सेम, राइट। तो ये आपका A यूनियन B है। वापस आते हैं, यू कैन इजिली फिगर इट आउट कि जो एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ अगर नंबर्स की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक बार बताएं, तो फॉर एग्जांपल मैंने नंबर 2, 3, 4 लिए, तो 2 + 3 + 4, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो ये वैल्यू ब्रैकेट का मतलब पहले आप 2 + 3 निकालोगे, इट विल बी 5 + 4 मीन्स आंसर आया 9। और दूसरा एक्सप्रेशन आप ये निकाल रहे हो 2 + 3 + 4, इसका मतलब हुआ 2 + 3 + 4 कितना हुआ, बॉटम ऑफ रूल सबको पता होगा, ब्रैकेट सब जो है आप पहले सॉल्व करते हो, 7। ये भी आंसर कितना आया, और यहाँ से आप कह सकते हो 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। तो बेसिकली पहले आप 2 + 3 कंप्यूट करके फिर 4 ऐड कर रहे हो, या फिर पहले 3 + 4 कंप्यूट करके 2 ऐड कर रहे हो, आंसर रिमेन सेम, है ना। एंड इट इज ए बिग डील। इस चीज को आप ब्रीफली इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले आप 2 और 3 को ऐड कर रहे हो या 3 और 4 को ऐड कर रहे हो, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड इस प्रॉपर्टी को आप बोलते थे एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ नंबर्स। सेम थिंग यहाँ पे भी होल्ड हो रही है। आप ए यूनियन बी निकालोगे, फिर उसका यूनियन आप सी के साथ निकालोगे, या फिर दूसरा पाथ आपका ये है कि पहले बी और सी का यूनियन निकाल लो, और फिर ये जो नया सेट आया इसका ए के साथ यूनियन निकालो, बोथ विल बी इक्वल।
इसका मतलब यूनियन ऑफ फैट्स जो है, आप इट इज इजी टू वेरीफाई, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये ट्रिवियल, ये बहुत कुछ नहीं है। तो यूनियन ऑफ फैट्स जो है इट इज एसोसिएटिव। So this is your second property. एम्प्टी फैट अभी मैंने फॉर्मली डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आई थिंक इट इज द राइट टाइम हम इसको भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो एम्प्टी फैट क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ नथिंग, राइट, जिसमें कुछ भी ना हो उसको एम्प्टी फैट बोलते हैं। तो एम्प्टी फैट, तो बेसिकली आइडिया है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो करली ब्रैकेट तो लगाएंगे लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। एक नोटेशन, एक ये है एम्प्टी फैट को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन, और दूसरा जो बहुत ही कॉमन है वो है ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, ये 0 को 60 डिग्री से क्रॉस कर दो, या कुछ लोग 90 से भी कर देते हैं, और इसको कुछ लोग फाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको फी भी बोलते हैं, यूके एंड यूएस का डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज ग्रीक अल्फाबेट, बट टिपिकली मैं फाई बोलूंगा इसको, मैं फाई यूज टू हूँ, ठीक है। तो ये एम्प्टी फैट है। एम्प्टी फैट का मतलब इट इज ए फैट विच हैज गॉट नथिंग। 5 टिपिकली लेटर 5 से हम डिनोट करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह के भी दिख जाएगा, रेयरली होगा इस तरह का। खासतौर पे अगर आप कोडिंग वगैरह कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पे फैट, एम्प्टी फैट वगैरह जो है आपको इस तरह से ही प्रिंट करेगा, वो लेटर 5 प्रिंट नहीं करेगा। तो ये कोडिंग वगैरह के एंगल से मैंने बता दिया। वन थिंग इज क्लियर, ए यूनियन ए अगर आप निकालोगे तो इट विल बी इक्वल टू ए। आई थिंक यहाँ भी बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने फैट ए इक्वल टू लिया ए बी सी, और ए का ए के साथ ही यूनियन ले लिया, तो क्या आएगा? ए बी सी विच इज इक्वल टू ए, राइट। तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये आप क्लास 12 में जब मैट्रिक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत काम आएगा ये। अभी ये ज़्यादा आपको लग रहा होगा इट इज़ नॉट मेकिंग मच सेंस, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब जो है इट इज यूजफुल। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, 1 मिनट के लिए वेट कर लो, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैंने यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं किया है, लेकिन प्रॉपर्टीज को एक बार लिस्ट कर दिया था। ये आपका यूनियन ऑफ सेट था। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, नेम जो आपको सजेस्ट कर रहा है, इसमें ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में दिस इज द रूल, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट एक्स आएंगे जो ए में भी है, बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड बी में भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी हैज गॉट कॉमन एलिमेंट। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, अभी जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल पे काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम काम कर रहे थे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इस एग्जाम्पल के लिए? ए इंटरसेक्शन बी विल बी, कॉमन एलिमेंट क्या है? ओनली सी, राइट, ओनली सी इज कॉमन, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं? कॉमन एलिमेंट लिखते हैं ए एंड बी के, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट कोई? ए इंटरसेक्शन बी हैज गॉट कॉमन एलिमेंट फॉर सेट्स ए एंड बी। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन जस्ट ए इंटरसेक्शन बी इज कॉमन एलिमेंट। अभी एग्जाम्पल बहुत सारे साथ में आएंगे, जस्ट मैं एक क्विक वॉक थ्रू करा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम पे अटैक करेंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को बार बार चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ आपको। इस बार एक काम कर रहे हैं, चलो कुछ डिफरेंट सेट बना लेते हैं, ए बी सी। इस बार हम सेट ऑफ नंबर्स बना लेते हैं, 1 2 3 4। ये मैंने ए ले लिया, बी मैंने ले लिया 2 3 5 7, एंड सी मैंने ले लिया 3 7 9, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो 2 दिख रहा है और एक आपको 3 दिख रहा है। इज देयर एनीथिंग एल्स कॉमन? नो। तो इट विल बी 2 3, ठीक है। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? बी और सी के कॉमन एलिमेंट
देखने हैं 3 और 7। 3 एंड 7 दिख रहे हैं, तो ये आपका 3 एंड 7 हो जाएगा। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालूं 3 तो 3 एंड 5। 5 तो नहीं है इसमें, ओनली 3 है, राइट? सर 3 एंड 5 है, 5 नहीं 5। 3 एंड नल सेट। ये कहाँ कॉमन है? ये तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है एज एन एलिमेंट। सर बट वो तो एलिमेंट इम्प्लाइड तो होगा ही ना। मैं 5 पे दोबारा आऊंगा, ठीक है? केवल आपको कॉमन एलिमेंट लिखने, अगर वो हम कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्यों नहीं लिखा 5? सर लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो नेवर डू दिस, ओके? मैं आपको बाद में आके क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है? मे बी इसी क्लास में या मे बी फ्रॉम लेटर। तो ए इंटर केवल आपको ये करना है, कॉमन एलिमेंट देखने हैं। मे बी आपके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, डी इक्वल टू मैंने एक दूसरा सेट बनाया विच इज 10 एंड 12। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन डी? कुछ कॉमन दिख रहा है? नो। आप ऐसे लिखोगे, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो वो गलत है। इफ देयर इज नथिंग इन कॉमन, ए इंटरसेक्शन डी क्या है? इट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स ओके सर। नथिंग, ओके? तो ये लिखोगे, ये नहीं लिखोगे आप, ठीक है? तो एक चीज आपको यहां से क्लियर हो गई होगी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए जो है दे आर सेम, राइट? ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो है ये भी क्या होता है? कॉम्पिटेटिव, राइट? नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव लॉ है, इजी टू वेरीफाई है। आप मैं इनके प्रूफ भी बताऊंगा आपको, फिलहाल आप इन एग्जाम्पल को लेके इजीली वेरीफाई कर सकते हो, या आप में भी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो ए इंटरसेक्शन भी मैं ऊपर निकाल चुका था, इट वाज 2 3। तो चलो मैं 2 3 ऐसे लिख लेता हूँ, फैट 2 3 इंटरसेक्शन फैट सी 3 7 9, राइट? इन दोनों सेट में क्या कॉमन दिख रहा है? ओनली 3। तो ये आपका आंसर आया 3। अब मैं दूसरी वैल्यू कंप्यूट कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में कहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट में पहले कंप्यूट करूंगा। तो ए मेरा है 1 2 3 4, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मैं ऊपर निकाल चुका हूँ 3 7, तो मैं 3 7 ऐसे ही लिख रहा हूँ 3 7। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ओनली 3। एंड यू कैन चेक दीज टू आर इक्वल। ये भी फैट फिंगरटिन फैट 3 आया, ये भी फिंगरटिन फैट 3 आया। फिंगरटिन फैट क्या होता है? जिस फैट में केवल एक एलिमेंट होता है उसको फिंगरटिन फैट बोलते हैं, ओके? फिंगरटिन फैट है जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ये छोटा मोटा। ये फिंगरटिन फैट इज ए फैट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ओके? वन एलिमेंट। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन ए आएगा, राइट? ए और ए में क्या कॉमन है? एंटायर ए, तो इट विल बी ए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये बहुत काम की चीज है, और इसको मे बी इसी इन्हीं एग्जांपल्स के लिए मैं वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। लेट मी शो इट आउट, ओके? तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या? उसके लिए अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब भी मैं पूछूं विद इन 3 सेकेंड आंसर मुझे मिलना चाहिए आगे। आप अपने आप को इतना वो कर लो, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा था, नंबर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, या मे बी नंबर्स के लिए सिंबल में लिख रहा हूँ, एक्स इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये चीज हम करते रहे, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 होगा। क्यों होगा? लेट्स वेरीफाई। पहले मैं 2 इंटू 3 प्लस 5 कंप्यूट कर रहा हूँ, ये वैल्यू मेरी होगी 2 इंटू 3 प्लस 5 इज 8, तो 2 इंटू 8 इज 16। अगर मैं राइट हैंड साइड को कंप्यूट करूँ
तो 2 × 3 प्लस 2 × 5 इज 2 × 3 6 प्लस 2 × 5 10, आंसर मिला मुझे 16, मीन बोथ आर इक्वल, राइट। तो ये आपको बोला जाता था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा डिटेल में, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। लेट मी राइट इट, multiplication of numbers, multiplication is distributive over addition। ये नंबर्स के लिए, फैक्ट के लिए अभी मैं लेफ्ट में लिखूंगा, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो पता है, तो बेसिकली ये x जो है y और z दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये x जो है मल्टीप्लिकेशन में था, x इंटू वाई हो गया प्लस x इंटू जेड हो गया, तो बेसिकली ये x y और z दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम थिंग फैट के लिए भी है, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सॉरी इंटरसेक्शन। अभी मैं वेरीफाई भी करूंगा और इनका प्रूफ भी दूंगा बाद में, ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। ये इनको इंटरसेक्शन, यूनियन वर्ड में कोई डाउट नहीं होगा, यूनियन का यू पहला लेटर है, इंटरसेक्शन इज जस्ट इसका 180 डिग्री पे रोटेट कर दो, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपका यूनियन है। कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आए, फील फ्री टू इंटरप्ट, ठीक है। एक पहला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका ये है, और दूसरा जो है वो ये है, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन जो बोल रहा हूँ, यूनियन। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इन्हीं एग्जांपल्स के लिए। तो बेसिकली मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहला रूल लिखा, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी और सी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स ए यूनियन बी हो जाएगा, और फिर ए यूनियन सी के साथ भी आ जाएगा, ए यूनियन सी हो जाएगा, और बीच में क्या इंटरसेक्शन था, तो इंटरसेक्शन ही रहेगा। Am I making sense? Yes, sir. जस्ट लाइक दिस, मल्टीप्लिकेशन Yes, की sir. जगह पे मैंने यूनियन लिखा हुआ है, और प्लस की जगह पे मैंने इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, सेम वही चीज लिखी हुई है। और दूसरा रूल आपका होगा जो मैंने कहा, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इस रूल को आप ऐसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी के साथ और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। बीच में यूनियन था, यूनियन ही बना रहेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे बीच में प्लस था, प्लस ही बना रहेगा, ठीक है। लेट्स वेरीफाई दिस, इनको प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी वेरीफाई कर लेते हैं इन्हीं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये जो हमारे एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए ए बी सी, थोड़ा सा मैं जूम आउट और कर देता हूँ, सो दैट आई कैन मोर स्पेस। तो मैंने लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको एक चीज और भी पता है, नंबर की बात करूं, x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू होता है x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। तो मैंने अभी जो लिखे हुए इनको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, बट आप समझ गए यूनियन एंड इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव, तो आप इनको राइट से भी लिख सकते हो, तो एक्सप्लिसिटली मैं लिखूंगा नहीं। तो लेट्स वेरीफाई फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करते हैं, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स के लिए, ये जो मैंने बना रखे हैं ए बी सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कंप्यूट करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कंप्यूट करते हैं। तो मेरा क्या था, 1 2 3 4, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी, 1 2 3 4, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आई थिंक हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो सीधा यूज कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन इज 3,7। ओके, अब इन दोनों सेट का यूनियन क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4, ये तो लिख ही लिए, यूनियन है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे, 7 बचा, उसको लिख लिया। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मेरा ये आया। नाउ लेट्स कंप्यूट दिस, क्या ये भी इतना ही आएगा, लेट्स चेक। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट, नहीं तो पता नहीं चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। तो ए यूनियन बी आई थिंक हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, निकाला था, नहीं निकाला था,
चलो निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मेरा हो जाएगा 1 2 3 4। ए के तो सारे एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4, और बी में और क्या है एक्स्ट्रा, 2 और 3 तो हो चुके हैं, 5 7 बचे थे, तो 5 7। ठीक है, ए यूनियन बी हो गया, बीच में इंटरसेक्शन था, मैंने इंटरसेक्शन लिख लिया। अब ए यूनियन सी लिखते हैं। ए यूनियन सी 1 2 3 4 तो लिख ही लें पहले हम, 1 2 3 4, और सी में एक्स्ट्रा क्या है, 3 हो चुका है, 7 और 9 है, तो 7 एंड 9। ठीक है, अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट, तो 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है तो ये नहीं आएगा, और 7। चेक करो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इस सेट के इक्वल आया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये भी 1 2 3 4 7 ही आया। ठीक है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, बट यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में भी आ जाती है। ओके, तो अगेन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेरीफाइंग दीज प्रॉब्लम्स, ये लॉ जस्ट लाइक अगर मैं ये कहता कि डू यू नो एक्स इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, आपका आंसर होता है यस। जस्ट लाइक दैट आई एम एक्सपेक्टिंग जब भी मैं पूछूं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आप हमेशा इन चीजों को इमीडिएटली आंसर करोगे। एंड दीज आर इजी। क्या है, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी के साथ आ जाएगा, ए यूनियन सी के साथ आ जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन ही बना रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन था तो यूनियन बना रहेगा। ठीक है, एक बार बता दो, आर्ग्यू विद मी, 1 मिनट का ब्रेक लेके आगे चलते हैं, मतलब दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर मेरे मैथ टीचर ने अभी टेक्स्ट किया कि 29th को है वाइवा। 29th मीन्स आज क्या है, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। कल स्कूल है, यस सर। कल क्लास भी है, यस सर। डे आफ्टर टुमारो। क्लास के बाद बात करते हैं। ओके सर। ठीक है, ये क्लियर हो गए। हाँ, आदित्य आप कुछ कह रहे हो। वाइवा में क्या आता है? वाइवा में ये कॉन्सेप्ट वगैरह पूछते होंगे और प्रॉब्लम भी देते होंगे। अच्छा, मेरा 7th को है ये। तो मेनली तो वाइवा में कॉन्सेप्ट पूछी जाती है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे यही बोल दिया है ना, इसको वेरीफाई करो, थिंग्स लाइक दैट। तो बेसिकली वाइवा इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ समझ में आ गए, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये बड़ी चीज थी। दो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट और है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दीज आर इजी कॉन्सेप्ट, बीच में बता देता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको लिखते हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे, ए माइनस बी। होता क्या है, ए में से बी के एलिमेंट रिमूव कर दो अगर हैं तो। ठीक है, पीहू, ए में से बी के एलिमेंट रिमूव कर दो अगर आपको दिख रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए इक्वल टू सपोज मेरा ए बी सी है, और बी मेरा जो है सेट है बी डी एक्स। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी के एलिमेंट अगर हैं तो रिमूव कर दो जितने भी। तो ए बी सी बी एलिमेंट जो है इसको रिमूव करके आपके पास क्या बचेगा, ए कॉमा सी। देखिए ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना है, ए माइनस बी। अगर मैं इसी प्रॉब्लम में बी माइनस ए अगर मैं निकालता, क्या होता है, ये बी में से ए के एलिमेंट हटा दो, तो बी इज बी डी एक्स। ए का कोई एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, यस बी आ रहा है, तो बी को हटा दो, क्या बचा, डी एक्स।
फैट बिल्डर फॉर्म में ए माइनस पी को किस तरह से लिखते हैं, ए माइनस पी इक्वल टू ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट, ये आप सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, राइट, क्योंकि बी के एलिमेंट हटा दिए, ए के वो एलिमेंट, ए के केवल वही एलिमेंट आपके पास बचे जो बी में नहीं है। Am I making sense? जो मैंने डेफिनेशन बताई, दिस इज हाउ यू राइट ए माइनस बी इन फैट बिल्डर फॉर्म। रूल लिखा हुआ है, कौन से एलिमेंट होंगे जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, दैट इज ए माइनस बी। कुछ और एक्सप्लेन करना है यहाँ पे? अगेन प्रॉब्लम करेंगे तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। मे बी अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा वो लग रहा हो, बट इट दीज आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स। प्रॉब्लम कुछ करेंगे, दोबारा इनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अगेन दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। पहली बार पढ़ने में ये लगेगा कि भाई क्या ही आ गया ये। तो जब भी हम सेट को स्टडी कर रहे होते हैं, यूनिवर्सल सेट की पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और बता रहा हूं मैं। सबसेट, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? तो वी से दैट सेट ए is a subset of B, subset of set B if every element of A is also an element of B. तो एग्जाम्पल देके समझते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए लिखा, ए बी, और सेट बी लिखा मैंने ए बी सी डी। ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए में दो ही एलिमेंट है, ए एंड बी, लिटिल ए लिटिल बी। तो लिटिल ए लिटिल बी आपके बी में भी है, तो ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए इज a subset of B। इसको ब्रीफ में ऐसे लिखते हैं, A सबसेट ऑफ B। ये नोटेशन है। ये नोटेशन अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो ब्रीफ में बता देता हूं। तो अगर वो तो आप समझ ही होगे, सेट के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली दिस सेट इज स्मॉलर देन दिस सेट, राइट, यही मतलब है इसका। इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ भी है, इसका मतलब दिस सेट इज contained in this set या this set is smaller than B, A is smaller than B, capital A is smaller than capital B। नंबर्स में जैसे फॉर एग्जांपल करते थे हम, अगर नंबर A नंबर B से छोटा है तो हम लेस देन करके लिखते थे, बस इसी को थोड़ा शार्पन कर दो हैमर मार के, तो ये इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। दिस इज सबसेट। उल्टा इधर जैसे नंबर के लिए हम पढ़ते थे A इज लेस देन B, या राइट टू लेफ्ट रीड करोगे B इज ग्रेटर देन A, जिसको अलग से ऐसे भी लिख देते थे, बट दोनों का मतलब एक ही है। तो A इज सबसेट ऑफ B, राइट टू लेफ्ट रीड करोगे B इज ए सुपरसेट ऑफ A, मीन B इज बिगर देन A, राइट। एंड बिगर देन और स्मॉलर देन इज मतलब बहुत ही कॉमन कन्वेंशन है, लोग इस तरह से बोलते हैं। A इज स्मॉलर देन B मीन A के सारे एलिमेंट B में, तो इसको टेक्निकली बोलते हैं A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। यस सर। ओके, तो अब मैं यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सेट जो है, ये एक तरह से ये कह लो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहली बार सुनने में कॉम्प्लेक्स लगेगी। जब भी हम फॉर एग्जांपल जैसे हम नंबर्स के सेट स्टडी कर रहे हैं, राइट, नंबर्स के सेट का मतलब फॉर एग्जांपल, या बेबी नेचुरल नंबर के सेट स्टडी कर रहे हैं, 1 2 3 है, इट इज ए सेट ऑफ, इस सेट में क्या है, नेचुरल नंबर है, राइट। दूसरा सेट मैंने बोल दिया 3 4 5, राइट। तो अगर हम केवल नेचुरल नंबर के सेट की स्टडी कर रहे हैं तो ये जो है सेट ऑफ नेचुरल, एक्चुअली इसको भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट वर्ड जो है आई थिंक 11th में हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं,
पहले भी यूज करते रहे। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बोलते थे, क्या बोलते थे, फैट ही वर्ड यूज करते थे 10th वगैरह में, यस सर। है ना। तो ये यूनिवर्सल फैट हो गया। तो यूनिवर्सल फैट बेसिकली क्या है, ये आपका बिगेस्ट फैट है, बाकी सारे फैट जो है इसकी फर्स्ट फैट है। तो अगेन इट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड का मतलब क्या है, मैं अभी एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। एंड यूनिवर्सल फैट को टिपिकली किस लेटर से डिनोट करते हैं, यू से, कैपिटल। कैपिटल यू, यूनिवर्सल का पहला लेटर। ठीक है, तो यूनियन के साथ भी ये थोड़ा मैच करता है। तो बट जब भी इस तरह का दिखे, ये बोल्ड में दिखेगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम यूनियन का सिंबल। ठीक है, यू टिपिकली इसे लिखते हैं, बट प्रॉब्लम हो सकता है यूनिवर्सल फैट को किसी दूसरे लेटर से डिनोट कर दिया। यूनिवर्सल फैट की कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ फैट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फैट। तो सपोज मेरा यूनिवर्सल फैट क्या है, अगेन ये आपकी मर्जी पे है, 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर ले लिए, ये मेरा यूनिवर्सल फैट है। ऊपर जो भी लिखा हुआ वो सब भूल जाओ, केवल इस पे फोकस करना है। सपोज मैंने यूनिवर्सल फैट ये मान लिया। अब मैं दो दूसरे फैट बना रहा हूँ, एक में ए बना रहा हूँ। ए क्या है, ए में मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, केवल इसमें ये यूनिवर्सल फैट है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 के अलावा हमें कुछ नहीं पता। देयर इज नथिंग आउटसाइड these 6 elements. We don't know anything else. What is 7? I don't know. My universe is 1 2 3 4 5 6. Okay? यस सर। Yes, sir. तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल माइनस ए। यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको डिनोट करेंगे ए डैश से। आपकी बुक में ए डैश है, बट कई जगह पे आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ए के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया लेटर सी, सी में कॉम्प्लीमेंट का पहला लेटर। ठीक है, आपकी बुक में ओनली ए डैश मिलेगा। तो ए डैश का मतलब क्या है, ए के बाहर का पूरा, एवरीथिंग अदर देन ए। तो ए में 1 2 3 है, 1 2 3 के अलावा क्या बचा यूनिवर्स में, 4 5 6। तो ये आपका हो गया 4 5 6। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाई ए डैश। क्लियर है। अब मैं और निकाल रहा हूं, सपोज मैंने बी निकाला, बी मैंने बना लिया 3 5। बी डैश क्या होगा, 3 और 5 के अलावा बाकी। तो आपका 1 1 2 4 6। 4 6। एक चीज आपकी समझ में और आ गई होगी, किसी भी फैट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा, सॉरी इंटरसेक्शन लूंगा, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मुझे क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन कॉमन, 5 5 है। और यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल। ठीक है, अगर मैं दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ए डैश मेरा ये है, ए डैश का सर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए आ जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, ए डैश डैश इक्वल टू ए। अब मैं आपको बता रहा हूं ऑल पावरफुल डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, फैट थ्योरी में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। तो डी मॉर्गन्स लॉज क्या है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, एंड दीज आर बहुत ही पावरफुल है। और ये चैप्टर आपका 11th में काम आएगा, प्रोबेबिलिटी में 12th में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, और उनका इंटरसेक्शन। अगर इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन। दिस इज फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। देयर इज वन मोर जो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को निकालने में काम आता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन बना। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल चीजें हैं। इसका प्रूफ में अभी वेन डायग्राम देखेंगे, उसके थ्रू मैं बताऊंगा। ठीक है, अगेन इजी टू मेमोराइज। इनका यूज क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालने में, किनका, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या लगा देना, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन लगा देना। अभी मैं इस पे आऊंगा, बहुत कुछ है अभी उसमें स्लाइड्स में। अब मैं आपको बता रहा हूँ वेन डायग्राम्स। तो अभी तक हम जितने भी हमने सेट ऑपरेशन वगैरह पढ़े थे, तो बेसिकली 4 ही पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, जो अभी अभी हमने पढ़ा। और कॉम्प्लीमेंट में भी एक चीज आप और ब्रीफ में यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। अगर आप डिफरेंस में लिखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्स में से ए के एलिमेंट हटा दो, सेम थिंग। यस सर। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ इजी टू मेमोराइज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेन डायग्राम पढ़ने के बाद आप आंख बंद करके इनको प्रूव कर सकते हो, सीधा कोई चीज। वेन डायग्राम्स का पर्पज क्या है, जितनी भी ये सेट ऑपरेशन हमने पढ़े थे, सेट ऑपरेशन क्या थे, आइडिया वाज जस्ट लाइक नंबर्स के ऑपरेशन क्या थे, 2 नंबर दिए थे, उनको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके यू आर मेकिंग न्यू नंबर। उसी तरह से सेट ऑपरेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, 2 सेट को लेके आप ऑपरेशन कर रहे हो और एंड यू आर क्रिएटिंग न्यू सेट। फॉर एग्जाम्पल ए और बी था, ए यूनियन बी बना लिया, विच इज ए न्यू सेट एंड इट इज बिगर देन बोथ ए एंड बी। बिगर का मतलब सुपर सेट। ए इंटरसेक्शन बी बना लिया, ए माइनस बी बना लिया, बी माइनस ए बना लिया, ए कॉम्प्लीमेंट बना लिया, बी कॉम्प्लीमेंट बना लिया, राइट। तो वेन डायग्राम का मतलब यही है कि ये सेट ऑपरेशन जो है इनको विजुअलाइज करना, उसके थ्रू क्या बोलते हैं, डायग्राम्स के थ्रू विजुअलाइज करना। तो मैं पीपीटी पे वापस आ रहा हूँ एंड दिस इज वेरी इजी टू विजुअलाइज। इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट हो गए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी लिखी थी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का विजुअलाइजेशन ये आपको अभी इसमें दिख रहा है। अभी मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा। तो ए यूनियन बी हैज गॉट कॉमन एलिमेंट, तो जो आपको लाइट ब्लू कलर में जो फेडेड एरिया दिख रहा है दैट इज ए यूनियन बी। टाइटल इज वेन डायग्राम फॉर 2 सेट्स। तो जो आपको लाइट ब्लू कलर में जो एरिया दिख रहा है एंड ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल क्या है, ब्लू रेक्टेंगल बना हुआ, दिस इज यूनिवर्स, ठीक है। ये आपका ए यूनियन बी है, ये आपका ए इंटरसेक्शन भी है, कॉमन एलिमेंट। तो ये अगेन जो आपको फेडेड एरिया, लाइट ब्लू एरिया दिख रहा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन भी, ठीक है। ये फिगर, आर दिस फिगर्स मेकिंग सेंस? यस सर। ये आपका ए माइनस बी है, ए में से बी के एलिमेंट अगर है तो हटा दो। ए था, ए ये सर्किल था, बी ये सर्किल था, कॉमन एलिमेंट के बीच में आ रहे थे, राइट, इसको हटा दिया। तो जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है दिस इज योर ए माइनस बी। अगर मैं राइट वाले की बात करूं, ये कलर्ड नहीं, अभी मैं उस पर और करूंगा। तो ए माइनस बी मेकिंग सेंस, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए के बाहर का पूरा, राइट। ए जो है आपका व्हाइट सर्किल था, ए के आउटसाइड पूरा का पूरा क्या है, ए डैश। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब ये वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स है ना। इस फिगर को एक बार और देख लो। 3 पे वैसे कुछ एक प्रॉब्लम है, बट अगेन प्रॉब्लम करेंगे, दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे मैं इस फिगर की बात करूं, मे बी इसको देख लेते हैं। बी यूनियन सी, पिछले पेज पे आए हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लो ए यूनियन बी किस तरह से दिखता है, ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से दिखता है, ए माइनस बी, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट भी ब्रीफ में लिखते हैं इसको। बी यूनियन सी, जो लाइट ब्लू में जो एरिया दिख रहा है, ये बी यूनियन सी है। इज इट मेकिंग सेंस? 3 सेट्स में, मतलब अगेन यहाँ पे तो ए पिक्चर में ही नहीं है, ए का होना या ना होना डजंट मैटर, मेन चीज बी यूनियन सी पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है, लाइट ब्लू एरिया दिख रहा है, ये क्या है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, राइट। सर्किल Yes, ए sir. और सर्किल बी का ओवरलैपिंग एरिया है, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे ये आपको क्या दिख रहा है, बी यूनियन सी आपने देखा, बी यूनियन सी ऊपर था, राइट। ऊपर वाला जो एरिया है वो दिमाग में रखो, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ऊपर वाले फिगर से देखो, उसका ए के साथ क्या कॉमन है, तो ये जो लाइट
ब्लू एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बता, ये समझ में आ जाए ये फिगर तो बताना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सर क्लियर है? क्लियर है? ए इंटरसेक्शन सी इस फिगर में ये क्लियर है। अगेन ये Yes, आपकी sir. एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ही लगा हुआ है। और जरा इसको देखना, फिफ्थ फिगर में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन एरिया ये आपको दिखा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का मतलब, अभी मैं उस पर भी करूंगा एक बार। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन क्या है, यही एरिया दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन sir. बी देखो, ए इंटरसेक्शन सी देखो, उनका यूनियन निकालो। अब ये वाला फिगर देखो, सेकेंड एंड फोर्थ दोनों एरिया इक्वल दिख रहे हैं। Yes, sir. एंड Yes, sir. फिफ्थ, सॉरी, सेकेंड एंड फिफ्थ। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बेसिकली क्या प्रूव कर रहा है? Associative law. नहीं, इस एसोसिएटिव में या तो दोनों यूनियन होंगे या दोनों इंटरसेक्शन होंगे। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। Okay. Okay, sir. ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में बोथ यूनियन होंगे या बोथ इंटरसेक्शन होंगे। दिस इज ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन। सर. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस फिगर को भी एक बार गौर से देख लो, है ना। ये अलग अलग जो है, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा मिसलीडिंग तो खैर नहीं है, आपको लग सकता है। ये कॉमन एरिया जो तीनों का दिख रहा है, ए बी और सी का, ये बीच में जो है ये आपका जो ग्रेडियंट टाइप का दिख रहा है, ग्रीन एंड मैंने जहाँ पे पॉइंटर लगा रखा है, दिस एरिया, राइट, फील्ड की तरह जो दिख रहा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, या Yes, sir. हाँ, मे बी एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, वो ज्यादा सेंस करेगा। तो 3 सेट बना दो मेरे लिए, ए इक्वल टू, कौन बताएगा? हेल्प मी क्रिएट 3 सेट्स ऑफ नंबर का ही बता दो। 1 2 3 ले लिया मैंने। बी कुछ कॉमन भी रखना सो दैट वेन डायग्राम अच्छे से दिखे। तो मैंने मान लो 3 और 4 कॉमन ले लिए, बाकी कुछ नए एलिमेंट लिख दिए। और मैं तीनों में भी कुछ कॉमन रखना चाह रहा हूँ, तो मे बी मैंने 3 कॉमन ले लिया और एक 5 ले लिया और 10 11 ले लिया। ठीक है, और मे बी यूनिवर्सल सेट मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे मैंने 1 से लेके 11 तक के नंबर यूज किए हैं, तो यूनिवर्सल 1 से लेके 11 तक ही लिख लूँ, या 1 Yes, sir. 1 से 11 तक लिख लिया मैंने, ये मेरा यूनिवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 1 to 11 के अलावा और कुछ नहीं है, राइट। तो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट विच वर्क फॉर मी। अब मैं वेन डायग्राम के थ्रू इसको किस तरह से दिखाऊंगा, एक मैं रेक्टेंगल बना लूंगा। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारे यूनिवर्स को। Universal set. ठीक है, फिर एक सेट होगा मेरा ए के लिए, एक सेट होगा मेरा बी के लिए, सेट बी सर्कल बेसिकली, और एक होगा मेरा सी के लिए। तो ए बी सी, ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे क्या है, तीनों के कॉमन एलिमेंट है, राइट। ए बी सी का इंटरसेक्शन एक बार निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या Sir, है? 3. 3। तो ये Yes, sir. 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. सर इजी है ये, A B C D E F G करके हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरा? 3 4। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी 3 4 हाँ. तो 3 ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, 4 को आप यहाँ लिख दो, राइट। ए इंटरसेक्शन सी मेरा क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इज ओनली 3, 3. ओनली 3 है। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आपका बचा ये सारे तो मैंने फिल कर दिए। ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 3 5. 3 5, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 यहाँ पे आ गया। अब बाकी मैं फिल कर रहा हूँ। ए में क्या बचा? 3 और 4 यहाँ पे आ गए, 1 और 2 बचे, 1 2. के यहाँ पे आ जाएंगे।
बी में और क्या बचा, 3 4 5 6 7 था, 3 6 4 5 7 यहाँ लिखे हुए हैं, तो 6 7 यहाँ पे आ गए। एंड सी में and 11 10 और 11, 11 यस सर। राइट। कोई यूनिवर्स का कोई एलिमेंट ऐसा भी बचा जो अभी नहीं है, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ सर गए, 8 9 तो ये बाहर कहीं भी लिख दो, ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ, दिस इज हाउ आप वेन डायग्राम के थ्रू एक आप प्रॉब्लम करोगे, अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ही थोड़ा हो लगेगा। ये आपके वेन डायग्राम्स हो गए। डी मॉर्गन्स लॉ का विजुअलाइजेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई किया हुआ है। यूनिवर्सल सेट मेरा 1 to 10 है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 4 5 है, बी इक्वल टू ये है। तो अगेन आपको बस लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करनी है, राइट हैंड साइड कंप्यूट करनी है, दोनों सेट इक्वल आ जाएंगे। ये कंप्यूट करके यहाँ पे दिया हुआ है, और नहीं तो ये वेन डायग्राम के थ्रू देख लो। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी बीच का व्हाइट एरिया है, यहाँ पे मेरा ये पॉइंट कर्सर है, ए इंटरसेक्शन बी यही है। ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, इसके बाहर का पूरा, तो ग्रीन एरिया जो आपको दिख रहा है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। ए इंटरसेक्शन बी डैश इज ग्रीन एरिया पूरा जो दिख रहा है पहले फिगर में, ये दूसरा फिगर दूसरे डी मॉर्गन लॉ के लिए है, ठीक है। ए डैश क्या होगा, एवरीथिंग आउटसाइड ए, एवरीथिंग आउटसाइड ए। बी डैश क्या होगा, एवरीथिंग आउटसाइड बी। दोनों का यूनियन क्या है, यही ग्रीन एरिया, ठीक है। एक ही फिगर में दोनों चीजें हैं, अलग फिगर बनाते तो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख जाता। ए डैश इज एवरीथिंग आउटसाइड ए, बी डैश इज एवरीथिंग आउटसाइड बी। दोनों का यूनियन क्या है, सेम ग्रीन एरिया। ठीक है सर। व्हाइट बोर्ड पे कहो तो मैं बना देता हूँ। सर क्लियर है वैसे। ये सेकंड फिगर देखो, सेकंड डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी डैश क्या है, ए यूनियन बी के बाहर का पूरा एरिया, राइट। ए यस सर। यूनियन बी डैश लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी आपको पता है व्हाइट एरिया है, व्हाइट एरिया के बाहर का एरिया जो है ए यूनियन बी डैश है, जिसको हमने ग्रीन कलर से रखा है। ए डैश क्या होगा, ए के बाहर का एरिया, बी डैश क्या होगा, बी के बाहर का एरिया, कॉमन एरिया क्या है, सेम ग्रीन एरिया। तो ए यूनियन बी डैश विद ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। Yes, sir. ओके, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मोस्टली मैंने सारी डिनोट आपको बता दी हैं, लेकिन क्विक एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं, इनके थ्रू प्रॉब्लम हम अटैक करेंगे। ए अगर बी का सबसेट है, ए बी से छोटा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए ए यूनियन बी क्या होगा, बी। तो अगर ए बी से छोटा है तो इंटरसेक्शन छोटा वाला हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट होते हैं, और यूनियन बड़ा वाला हो जाएगा। पहला क्लियर है। सेकंड क्लियर होगा, कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव लॉ मैंने बता दिए थे, ठीक है। तूफानी एसोसिएटिव में यूनियन ही है दोनों जगह, 2 + 3 + यस सर, इक्वल टू सेम नोटेशन है, ठीक है। इंटरसेक्शन में भी दोनों जगह पे इंटरसेक्शन है, जब एक यूनियन एक इंटरसेक्शन दिखेगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉर एग्जांपल ओके सर। एंड दिस, ठीक है। यस ये सर। इनको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूशन आप समझिए होगे, ए को राइट से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यस सर। ठीक है। ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, इसको मैं दिखा देता हूं। ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। ए माइनस बी, जैसे ये मेरा यूनिवर्सल सेट था, ए ये है, बी ये है, ए बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, आपको ये वाला एरिया मिलेगा, राइट। मैं पूरा कलर तो नहीं करूंगा, ठीक है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये एरिया है। इनफैक्ट ये बहुत ही क्लासिकल फिगर, आप याद कर लो, 11th में भी काम आएगा। ये ए है, ये बी है, बीच में कॉमन एलिमेंट है, तो ये वाला एरिया आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला एरिया आपका होगा ए माइनस बी, और इधर वाला जो है ये आपका होगा बी माइनस ए,
ठीक है, ये वाला दिस इज ए माइनस बी, ये सर इसे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं ना? वो मैं अभी बता रहा हूँ। ए माइनस ए, यस यू कैन। ठीक और है सर। इनफैक्ट ए को आप ये भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन, फिगर को देखो बस, ए इंटरसेक्शन बी, आप ये भी लिख सकते हो। ए माइनस बी ये वाला एरिया और ये बीच वाला एरिया, बीच वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा ये जो एरिया है, दिस एरिया इज बी के आउटसाइड, ये मेरा बी था, ये मेरा ए था। बी डैश इज एवरीथिंग आउटसाइड ए, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो दिस इज बेसिकली ए माइनस बी इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ। ये भी बहुत काम का रिजल्ट है। मैं फिगर बनाऊं इसका ए इंटरसेक्शन बी डैश का, या यहीं से क्लियर होगा? मैं बना देता हूँ। सर क्लियर है। बी डैश, चलो एक बार बना देते हैं। बी डैश का मतलब दिस इज बाई सेट बी, तो बी के बाहर का पूरा, राइट, बी के बाहर का पूरा एरिया, तो बी को छोड़ के बाकी हर जगह में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि कलर करना मेरे लिए इस पे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या दिख रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर बी डैश, राइट। मैं क्या प्रूव कर रहा था? तो हॉरिजॉन्टल लाइन और सेट ए को मैं वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकल लाइन से। सेट ए मेरा ये था, इसको वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये मेरी वर्टिकल लाइन हो गई, राइट। ए इंटरसेक्शन बी डैश आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, जहां पे ए और बी डैश दोनों प्रेजेंट है। बी डैश कहाँ पे प्रेजेंट है? जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, बी डैश वहां पे प्रेजेंट है, और जहां पे वर्टिकल लाइन दिख रही है वहां पे आपका ए प्रेजेंट है। तो जहां पे आपको चेक्ड एरिया दिख रहा है वहां पे दोनों प्रेजेंट है, राइट। तो चेक्ड एरिया जो है आपका ए माइनस बी, यस, एंड दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, वेन डायग्राम से ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अलजेब्राइक मेथड भी है प्रूव करने के, दो सेट को इक्वल प्रूव करना। दिखा दो लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड का सबसेट है, या राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड का सबसेट है। जस्ट लाइक एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू वाई। नंबर के लिए जिस तरह से काम करते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम से जो है इट इज फेयर, वेरी इजी। और अगेन वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप प्रूव कर रहे हो, दैट इज कंसीडर्ड ए वैलिड प्रूफ। सर अलजेब्रिकली कैसे करेंगे? वो असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स है, उनको एक बार मैं बताऊंगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी अलजेब्रिकली प्रूफ। या बताओ तो Okay, मैं sir. कर दूं, कॉन्सेप्ट कितनी बची हुई है ये एक बार मैं देख लूं। तो ये मैंने अभी बताया था, ए इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ये ऊपर की आपकी हो चुकी थी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट पावर सेट की और समझ लो, फिर उसके बाद मैं ओपन कर दूंगा। आप लोग जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, जो लोग ड्रॉप करना चाहें ड्रॉप कर सकते हैं। तो पावर सेट का क्या मतलब है? फॉर ए सेट ए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी मीन्स पावर का पहला लेटर, ए सेट ए का पावर सेट निकाल रहे हैं, पी ए से डिनोट करेंगे। सेट एक्स का निकाल रहे होते तो पी एक्स से डिनोट करते हैं। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो अगेन किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोट करने के लिए लेटर एन यूज कर लेते हैं। एन, फॉर एग्जांपल जैसे ए इक्वल टू मेरा सेट है 1 2 3, तो मैं एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो मेरा कितना दिख रहे हैं? 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आंसर इज 3, राइट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। प्रूफ मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात ही बताया था, बट अभी बस ये एग्जांपल देख लो। अगर ए मेरा 1 2 3 है, तो इस ए के कितने सबसेट बनेंगे? एक तो एम्प्टी सेट हो गया, ये एक सबसेट हो गया। एक वो जिसमें केवल एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट वाले 3 बनेंगे, 3 3 1, 3 में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करोगे, 3 3 1 इज 3। 2 वाले वो भी 3 बनेंगे, 3 3 2, 3 3 2 इज इक्वल टू 3 3 1 3, 1 2 1 3 2 3, और 3 में से तीनों लोगे तो आपके 3 3 3। अगेन बिकॉज अब हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो मैं यूज कर रहा हूँ, एक ही बनेगा। वी आर डन, राइट।
ये 3 फी 0, ये 3 फी 1, ये 3 फी 2 और ये 3 फी 3। टोटल कितने बने? एट देम 3 फी 0 प्लस 3 फी 1 प्लस 3 फी 2 प्लस 3 फी 3। और बाइनोमियल थ्योरम हम लोग प्रूव कर चुके हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू 2 पावर 3। एक ये प्रूफ हो गया, 2 पावर 3 मिलने थे एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, इट हैज 2 पावर 3 इक्वल टू 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 1 3 को 2 एलिमेंट तो काउंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ये के एलिमेंट क्या है? सेट है। कौन से सेट? विच आर सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, तो एक ये है, 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 एक ये है। ठीक है, सर मैं कह रही थी, आपने जो वेन डायग्राम वाला प्रूफ बताया, हाँ। उससे आप कह रहे थे अलजेब्रिकली जैसे नंबर्स और एक्स वाई वाले वेरिएबल्स का करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे? बिकॉज चलो मैं प्रूव कर रहा हूँ। कौन सा, क्या प्रूव कर दूँ? डेमोर्गन लॉ प्रूव कर दूँ? ठीक है सर। चलो मैं ये प्रूव कर रहा हूँ। कर्सर हटा दूँ, ये इंटरप्ट कर रहा है। तो डेमोर्गन लॉ है हमारा, ए यूनियन, ये वाला कर दूं? कौन सा कर दूं? सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो, सेट एक्स इक्वल टू सेट वाई प्रूव करना हो, तो हम क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं एक्स इज सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। इसके सारे एलिमेंट यहाँ है, इसके सारे एलिमेंट यहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ? बोथ आर एक्चुअली इक्वल। ठीक है, ओके मेक इट ठीक क्लियर? है, यस सर। तो मैं दिखा रहा हूं इसके सारे एलिमेंट यहाँ है। ठीक है, और इसके लिए क्या कर रहा हूं? इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चल रहा हूं और उसको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स एलिमेंट जो है, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं टिपिकली, राइट? ए यूनियन Yes. बी के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब इट इज गारंटीड कि ये ए यूनियन बी में नहीं होगा, यस सर। राइट? अब अगर एक्स आपका ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसका मतलब इट इज गारंटीड कि ना तो ये ए में होगा और ना तो ये बी में होगा, क्योंकि अगर किसी एक में होता तो यूनियन में आ जाता। यस सर। अगर एक्स ए में नहीं है तो डेफिनेटली ये कहाँ होगा? ए के ए कॉम्प्लीमेंट। बीच में एंड लिखा था तो एंड ही लिखा है, और अगर बी में नहीं तो डेफिनेटली कहाँ होगा? बी डैश। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अब ये एलिमेंट दोनों जगह पे है तो ये Intersection। कहाँ होगा? इंटरसेक्शन। दूसरा अदर वे राउंड, ठीक अपोजिट स्टेप चलेंगे। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं इम्प्लाई एंड इज इम्प्लाइड बाई, या इफ एंड ओनली। ये चीज इसको इम्प्लाई कर रही है, ये स्टेटमेंट इसको इम्प्लाई कर रहा है। ये सारे स्टेटमेंट रिवर्सिबल है, नहीं तो कन्वर्सली करके आप ऐसे कर लो। अब मैंने क्या ठीक है सर। वाई करके लिखना चाहो वाई लिख लो, नहीं तो एक्स करके लिखना चाहो एक्स कर लो, क्योंकि कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं, इट इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। ओके सर, थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिखाऊं? कन्वर्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिखा देता हूँ। यार रहने दो, ये वाला दिखाऊं? क्या दिखाऊं? ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, अभी अभी हमने देखा था। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पीपीटी में जो लास्ट में मैंने 5-6 लिखी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर पीपीटी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। यस सर। जैसे मुझे ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे सेम अप्रोच, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इसको इसका दिखाएंगे। तो एक्स मैंने कोई एलिमेंट ए माइनस बी में लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, राइट? यू गॉट यस सर। ये पट की जगह एंड लिखना था। डन? ठीक है सर। हो गया? बहुत Yes, इजी sir. प्रूफ है इसकी, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बस वही है कि फर्स्ट टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा वैसा लग रहा हो, बट दीज आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट, यस सर। है ना? थैंक यू सर। टू ए एंड अगर बी में नहीं है तो बी डैश में आ जाएगा, दोनों में है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश में आ जाएगा। इस तरह की चीज ठीक है सर।